जो सीएचए का प्रदर्शन था, 17 फरवरी का जो सीएचए का प्रदर्शन था, वो बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा नर्सेज जगत का और शहीद स्मारक का। वहाँ पे मौजूद सीआईडी, पुलिस और सभी का यही कहना था भी आज तक 8 से 10 धरने मिलाकर यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी सीएचए की भीड़ हुई है कल। नर्सेज जगत का सबसे बड़ा प्रदर्शन था कल शहीद स्मारक पे, और वो सभी संभव हो पाया आप सभी साथियों के साथ की वजह से, आप सभी साथियों की हिम्मत की वजह से और आप सभी साथियों के हौसले की वजह से। मैं कल के संघर्ष के लिए पूरे प्रदेश के हर जिले के, हर ब्लॉक के, हर पीएचसी के, हर सीएचसी के, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, हर सब सेंटर के सीएचए साथी को सलाम करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ जो आप अपने हकों की लड़ाई के लिए कल जयपुर आए। कल लगभग शहीद स्मारक पर पुलिस वालों के हिसाब से बता रहा हूँ, लगभग 5,000 से 7,000 की संख्या में सीएचए पहुंचे थे टोटल। और आपका संघर्ष वास्तव में काबिले तारीफ था। कोई कमी नहीं छोड़ी सीएचए ने। सभी अपने सब सेंटर से, पीएचसी से, सीएचसी से, डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से बहुत ही जिम्मेवारी के साथ आप कल धरना स्थल पर पहुंचे और बहुत और एक गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर आपने नर्सेज की इज्जत को जो प्रदेश के अंदर एक बढ़ावा दिया है, वो भी वास्तव में काबिले तारीफ है। जो गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सीएचए ने एक मिसाल कायम की है प्रदेश के अंदर, भी इतनी बड़ी संख्या बल होने के बावजूद भी आंदोलन उग्र नहीं हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना संपन्न हुआ। हमने अपनी बात सरकार के समक्ष, अपनी ताकत सरकार के समक्ष रखी, अपना संघर्ष सरकार के समक्ष रखा और सरकार को चेताया, प्रशासन को चेताया। जो साथी वहां थे उनको पता है अभी प्रशासन का क्या हाल था इतनी भीड़ देखकर, फिर भी प्रशासन ने हमसे एक ही निवेदन किया था, धरना शांतिपूर्ण होना चाहिए। हमने सरकार और प्रशासन की दोनों की इज्जत रखी, इसीलिए रखी ताकि सरकार हमारी भी इज्जत रखे। कल वार्ता जो हुई उसको लेकर भी मैं आप सभी के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं भी कल वार्ता के अंदर हमें ऑप्शन रखे थे। पहला तो हमारा सीएम साहब का ही था भी हमें सीएम साहब से वार्ता करनी है। चिकित्सा मंत्री से हम पहले मिल चुके थे, आप सभी को पता है, फोटोज डाल दी थी, सभी को फेसबुक के माध्यम से जानकारी भी दे दी थी। सुविधा के कमेटी के अध्यक्ष बीडी कल्ला जी से भी हम मिल चुके थे, उनके समक्ष भी हम अपनी बात रख चुके थे। ये अपने को सुविधा कैडर में डालना ये दोनों के बस की बात नहीं थी, इसीलिए सीएम साहब से मिलना या उनके किसी मजबूत सचिव से मिलना जरूरी था। सीएम साहब कल नहीं मिल पाए, उनकी जगह हमें उनकी मुख्य सचिव, सेकंड सीएम मानी जाने वाली आरती डोगरा जी से मिलवाया गया था सीएम ऑफिस के अंदर। प्रशासन द्वारा डेलीगेशन को धरना स्थल से सीएम ऑफिस के अंदर ले जाया गया। वहां पे सीएम साहब की मुख्य सचिव आरती डोगरा से हमारी मुलाकात करवाई गई। हमने अपनी दोनों मांगें, नर्सेज को, सीएचए को नर्स ग्रेड 2 कैडर में शामिल करना व सम्मानजनक मानदेय 26,500 की मांग को आरती डोगरा मैम के सामने रखा। वार्ता है जो वो 2 चरणों में हुई। पहले चरण के अंदर
मैडम ने हमसे यही कहा भी आप आज हमारे पास पहली बार आए हो, मैं आपको इतनी जल्दी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती, कोई भी लिखित रूप में कोई भी जवाब नहीं दे सकती। हमने अपनी मांगे रखी, मैडम ने भी अपना अपना पक्ष रखा। हमने मैडम को बताया भी हम पहले भी आ चुके हैं, 14 तारीख को जो आए थे वो भी हमारे साथी थे। पिछले 8 महीने से हम सभी एमएलए के माध्यम से अपनी मांगे जो सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। मैडम ने बोला भी आज आप सही जगह पे आए हो, मैं आपकी मांगों को संज्ञान में लाऊंगी। सीएम साहब के जितने भी सचिव हैं, चिकित्सा विभाग के, पंचायती राज के और संविदा कमेटी से जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं, उनसे उसके बाद हमें बाहर लाया गया। बाहर लाने के बाद हमने स्पष्ट रूप से जो डेलीगेशन के साथ जो पुलिस ऑफिसर गई थी, उस मैडम को बोल दिया भी हम इस वार्ता से असंतुष्ट हैं, इस वार्ता के ऊपर हम अपना धरना समाप्त नहीं करना चाहते। हमने फ़ोन के माध्यम से अपने साथियों को बोला भी हम धरना समाप्त नहीं करेंगे और हम पैदल वहाँ से सचिवालय से वापस धरना स्थल पर आ रहे हैं। इतने में वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनके द्वारा आग्रह किया गया भी आपकी एक बार और वार्ता करवाते हैं, जिसके अंदर आरती डोगरा जी और एक और सचिव ललित जी, उनके समक्ष खुल के बात करते हैं। उसके बाद हमें फिर से ले जाया गया सीएमओ के अंदर। सीएमओ के अंदर ले जाने के बाद ललित जी ने सीएचए के फोल्डर को मंगवाया। सीएचए के फोल्डर को मंगवाने के बाद उसके ऊपर उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे उन सभी को देखा और आरती डोगरा मैडम के समक्ष रखा। उन्होंने तुरंत प्रभाव से मुकुल शर्मा जी से बात की व अन्य अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आने वाले 7 से 10 दिनों के अंदर वो सुविधा कमेटी के सामने समीक्षा करेंगे सीएचए को सुविधा कैडर में शामिल करने के लिए। सीएम के सामने उन्होंने कहा बात रखेंगे और जो भी उनका जवाब आता है वो 10 दिन के अंदर अंदर आपके सामने होगा। हमारे द्वारा धरना स्थल पर वापस आकर सेम टू सेम बात सभी साथियों के सामने रखेगी। सभी साथियों के सामने रखने के बाद हमने सभी साथियों को ऑप्शन दिए भी हमें क्या करना चाहिए, भी यहां धरना करना चाहिए या घर को धरना समाप्त करना चाहिए। जो उसके अंदर बहुमत था वो धरना समाप्त कर वापस चलने का था, ताकि आंदोलन को एक रूपरेखा के साथ चलाया जा सके। हमने एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर, बहुत बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगें पहली बार सरकार के समक्ष रखी थी। ऑन द स्पॉट, अगर कुछ साथियों के मन में यह था भी हम लेके ही चलेंगे, ऑन द स्पॉट सुविधा कैडर में शामिल करना या वेतन वृद्धि की मांग पर सहमति जताना एक दिन के बस का काम नहीं होता। कुछ साथियों द्वारा वहां पे एक मांग रखी कि भी हम सीएम हाउस का घेराव करते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सभी को, अपने को नौकरी के अंदर रहते हुए संघर्ष करना है और जीतना है। अगर किसी को वहां पे राजनीति करनी होती तो वो आपके लाठियां पड़वा के सीएम हाउस के और मुंह करके अपनी राजनीति चमका के वापिस आ जाता। लेकिन हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। हमारी मंशा थी भी सीएचए एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मंजिल की ओर बढ़े, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से मांगे मनवाने की कोशिश करे, ताकि सरकार भी सीएचए की तरफ सहानुभूति जताते हुए हमारी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाए, ना कि सीएम हाउस घेराव या विधानसभा घेराव जैसा अनुचित कदम उठाकर अपने ही सीएचए साथियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना।